अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल सत्र की गुरुवार को हंगामेदार शुरुआत हुई। सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों का पन्ना होता है, लेकिन आज जिस प्रकार से विपक्ष ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है वह निंदनीय है। उधर विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच शुरू हुए अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से प्रदेश सरकार ने कार्य किए उसकी सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। प्रदेश में अब 125 सरकारी और 104 निजी प्रयोगशालाएं हैं जहां कोरोना वायरस की जांच की जा रही है। प्रदेश में करीब 2 लाख कोरोना जांच प्रतिदिन की जा रही है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का काम भी बहुत तेजी से हो रहा है। राज्यपाल ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा, कोरोना काल के दौरान प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों के श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने का काम तो किया ही, साथ ही कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को उप राज्य सड़क परिवहन विभाग की बसों से सकुशल उनके घर पहुंचाया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में कोई भी चीनी मिल बंद नहीं हुई। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया। उन्होंने कहा कि अब तक 1000 से अधिक माफिया को जेल भेजा गया तथा अनेक ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। दूसरी ओर विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बहिर्गमन के बारे में अपने अपने कारण गिनाए। नेता विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी ने पत्रकारों से कहा, राज्यपाल अपना भाषण नहीं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष ने बहुत मनाया, तब जाकर वह अपना अभिभाषण पढ़ने को तैयार हुई। चौधरी ने कहा, प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महंगाई चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार बेलगाम हो गए हैं, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, प्रदेश में जंगल राज है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है, ऐसा राम गोविंद चौधरी ने कहा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार में नैतिकता हो तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा, हमने सदन में किसान आंदोलन में शहीद हुए 200 किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन सरकार नहीं मानी। सरकार किसान विरोधी है। हम लोगों ने राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए। हमने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और विधान परिषद में नेता कांग्रेस के दीपक सिंह ने कहा कि किसान विरोधी कानूनों को सरकार वापस ले। आराधना मिश्रा ने सरकार पर हमला बोलते हुए राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया और सदन से वॉकआउट किया। आराधना ने कहा, उन्नाव की घटना पर सरकार मौन है और मामले की लिपापोती में जुट गई है। गौरतलब है कि बुधवार को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के असोहा इलाके के बबुरहा गांव के बाहर दलित बिरादरी की 3 युवतियां बेसुध मिली थी। इनमें से 2 की मृत्यु हो गई थी, जबकि एक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। उधर बहुजन समाज पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा, राज्यपाल का अभिभाषण सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब राज्यपाल सरकार से असहमत थी, इसीलिए देर से आई। सरकार किसानों को बिचौलियों के हाथ में बांधने के काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला। जब से भाजपा की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में महिलाओं से बलात्कार और हत्या की घटनाएं हो रही हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा, विपक्ष को विकास या सुशासन में रुचि नहीं है और उन्होंने सदन का बहिष्कार किया है। खन्ना ने कहा कि विपक्षी दलों के आचरण को उचित नहीं कहा जा सकता है। जो विपक्ष सरकार और राज्यपाल के अभिभाषण को नहीं सुन सकता है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। उससे पहले विधानमंडल के बजट सत्र की शुरुआत के पहले दिन ही दिख गया था कि ये सत्र काफ़ी हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किसानों के आंदोलन के समर्थन में उत्तर प्रदेश विधानसभा भवन के बाहर धरना दिया। सरकार के खिलाफ और किसानों के पक्ष में नारे लगाते हुए सपा विधायकों ने पूर्व प्रधानमंत्री और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने विधान भवन परिसर में धरना देकर मांग की कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, विधान परिषद में नेता विपक्षी दल अहमद हसन और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल की अगुवाई में सदस्यों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरना देकर सरकार विरोधी नारे लगाए। सपा विधायक महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि,
रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और गन्ना बकाया के भुगतान के लिए राज्य सरकार की आलोचना करने वाले बैनर और तख्तियां लाए थे। इससे पहले कुछ विधायक गन्ना और धान की बोरी लेकर ट्रैक्टर से पहुंचे, जिन्हें पुलिस कर्मियों ने रोक दिया। सपा सदस्य नारा लगा रहे थे, काला कानून वापस लो। जब से भाजपा सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई आई है। नया कृषि कानून वापस लो, इसके भी नारे लगाए गए। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो वृद्धि हो रही है, उसके विरुद्ध नारेबाजी की गई। इस देश के अंदर जिस तरीके के आज किसानों के हालात हैं, 3 काले कानून जो किसानों के डेथ वारंट है, समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने किसानों की हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी। आज हम सदन में प्रतीकात्मक रूप से गन्ने का 3 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया है, डीजल का 22% से ज्यादा कीमत बढ़ गई है। किसान की आज क्या हालत है। हम लोग प्रतीकात्मक रूप से अगर गन्ना लेकर के अगर ट्रैक्टर के साथ सदन में जाना चाहते हैं, किस नियम कानून के तहत आप रोक सकते हो? हमारे विशेषाधिकार का हनन है। एक विधायक को सदन की कार्रवाई में भाग लेने देना, ये गुंडागर्दी है इस सरकार की। और रोक कौन रहा है? अदने से सिपाही। विधायक का प्रोटोकॉल क्या होता है? चीफ सेक्रेटरी से 1 रैंक ऊपर होता है। ये हालत कर दी है इन्होंने। एक सिपाही ट्रैक्टर से पकड़ करके गन्ने सहित हम लोगों को खींच के जमीन पर गिरा दे रहे हैं। ये लोकतंत्र इस देश का किसान देख रहा है। और समाजवादी पार्टी और हमारे नेता हर दम हर पल हम लोग एक एक क्षण किसानों के लिए, ये गिरना क्या है जमीन पे, अगर हम लोगों को अपनी जान भी समाजवादियों को देनी पड़ी तो हम फख्र महसूस करेंगे।